कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए ही नहीं होती, कुछ अंदर की बदलाव के लिए भी जरूरत होती है। इस बार की सफर कुछ खास थी। हम सब दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा ट्रैक प्लान किया, धोत्रे से टंगलू तक का। रास्ता छोटा था, लेकिन जज्बा और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मेरे कई दोस्तों के लिए ये पहला ट्रैक था। उनके मन में एक अजीब सी मिला जुला एहसास था, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस। और मैं, जो पहाड़ों का पुराना यार हूँ, उनके लिए एक गाइड बन गया। इस बार सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का हिस्सा भी। इस सफर की शुरुआत हुई पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर सा शहर सिलीगुड़ी से, जो हम सबका होम टाउन है। सुबह के 6 बजे हम सब ने अपने बाइक्स चालू किए और निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन धोत्रे के लिए। धोत्रे तक का रास्ता भी बड़ा ही सुंदर था, जो हम लोगों की जोश को और दुगना कर रहा था। पहले मधुबन की जंगल, फिर दुधिया की ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमारी पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी रास्तों का सफर शुरू हुआ। मिरिक में चाय बागीचों से घिरा हुआ पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ पशुपति क्रॉस करने के बाद हम सब पहुंचे मानेगंज। अब यहाँ से धोत्रे ज़्यादा दूर नहीं, तो हम सब ने थोड़ा सा रेस्ट लिया और अपना जर्नी कंटिन्यू किया। मानेभंजन के बाद रास्ता बड़ा ही शांत और सुंदर था। ऐसे ही रास्तों की व्यू और पाइन फॉरेस्ट की मज़े लेते लेते हम लोग कब धोत्रे पहुंच गए, इसका पता ही नहीं चला। धोत्रे में थोड़ा सा आराम करके हम सब ने अपना लंच किया, क्योंकि आगे का सफ़र के लिए बस जोश और जुनून ही काफ़ी नहीं, शरीर को भी साथ देना होगा। लंच के बाद शुरू हुआ हम सब की ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र। Good morning everyone. So currently now we are at Dhotre. So today we will trek till Tumling, and here are some other guys also. So it's almost a 7-kilometer hike. So we'll go now. Like it's a spring season, so we are expecting rhododendron flowers. Let's see what we will get, because last 2-3 days some rain also happened. Okay, let's see after some time. एक पतली सी ट्रेल और उसके दोनों तरफ रहे जंगल की मजा लेते हुए हम लोग बढ़ रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बसंत की मौसम में खिले हुए रोडोडेंड्रन और दूसरे फूल के कारण ट्रेल बहुत ही सुंदर लग रहा था। कहीं थकान होती थी तो कहीं एकदम से खुशी। एक मोमेंट में जंगल का साइलेंस, तो दूसरे पल किसी के रुक जा भाई बोल के चिल्लाना।
ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुंचे एक सुंदर सी वैली में। उस वैली में कुछ बात थी जहाँ वक्त थोड़ा ठहरा था, ना कोई जल्दी थी ना कोई मंजिल का प्रेशर, बस कुछ दोस्त थे जहाँ कुछ हंसी के पल और एक आसमान जिसमें बादल अपनी मस्ती में घूम रहे थे। वैली में हर कोई बस अपनी मन की कर रहा था। किसी ने पुशअप स्टार्ट किया तो किसी ने मेडिटेशन, कोई बस जमीन में लेट गया उस हवा की मजा लेने के लिए, तो कोई बस एक्साइटेड था अपनी पहला ट्रेक कंप्लीट करने के लिए। দারুণ সব ঠিক আছে। ভাবতে পারিনি আমি দৌড়ে আসবো, খুব ভালো ফিলিং আসছে। এখন আরো এই যে ক্যামেরা একদম একদম বাকি আছে, ঠিক আছে, আমি পারবো, you can do it. ইয়েস। वैली में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम लोगों ने अपना जर्नी कंटिन्यू किया। अब टुमलिंग ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम सब ने सोचा थोड़ा चिल्ड पेस से चलते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। प्लान सिंपल था, स्लो एंड सीनिक, लेकिन पहाड़ों का हम लोगों के लिए कुछ अलग ही प्लान था। अभी हम लोग देख सकते हैं कितना हवा चल रहा है मेरा। हम लोग इधर उधर, तो हम लोग जस्ट वैली क्रॉस किया है और हम लोग अभी टोंगलू के रास्ते पे है। बहुत ही एकदम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। आपको विंड का मिलते हैं आप लोगों के साथ टोंगलू में। पहाड़ मेरे लिए एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। जैसे ज़िंदगी के ख़राब समय में संघर्ष जारी रखना चाहिए, ठीक वैसे ही हम लोगों ने उस तूफान में भी अपने डेस्टिनेशन की तरह आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। जब हम टुमलिंग पहुंचे तो शरीर में थकान तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा थी पुरानी यादों की एक झलक। ये वही जगह है जहां मैंने कॉलेज के दिनों में अपनी ज़िंदगी का पहला ट्रेक किया था, जहां हर सांस एक नई जीत थी और हर एक कदम एक नया सपना। वहाँ पहाड़ से एक ठंडी सी हवा आई और आंखों में एक हल्का सी आंसू ले आई, खुशी का, शुक्रिया का, क्योंकि ये सिर्फ जगह नहीं है, ये मेरी कहानी का पहला पन्ना है। सुबह जब आँख खुली तो उम्मीद थी एक नज़र स्लीपिंग बुद्धा की दर्शन हो जाएगी, लेकिन आसमान ने तो अपने सारे पर्दे ही टान लिए थे उस दिन। बादल इतने घने थे
कि पूरा व्यू छुप गया, दिल थोड़ा सा बैठ गया था। पर फिर याद आया, एक कहावत है, दोस्त के साथ जहाँ भी जाओ सफर यादगारी होता है। तो डिसअपॉइंट को एक हल्का सा स्माइल दिया, सबने अपने बैकपैक्स उठाए और निकल पड़े टोंगलू की तरफ। Good morning everyone. So just now we left Tumling and now we are going to Tonglu. As you can see at the top of this mountain, Tonglu is there. Today, like due to cloudy weather, we didn't get the view of Sleeping Buddha. Now, but we are lucky enough to get this endless views of valley. टोंगलू ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट था और हम सब का जज्बा उस बादल भरे आसमान से भी ऊंचा हो गया था। टोंगलू तक पहुंचते पहुंचते सांस थोड़ी तेज थी, पैर थोड़े भारी, लेकिन दिल हल्का था क्योंकि हमने सिर्फ एक पॉइंट पार नहीं किया, एक याद पर पहुंच बनाई थी। इस छोटी सी जर्नी में बादलों का रूठना भी था, तूफानी हवाओं का थमा भी, और दोस्तों की हंसी का वो गहरास भी जिसे कोई कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता। ट्रैक खत्म हुआ लेकिन यादें शुरू हुई। हर मोड़, हर रास्ता, हर मुस्कुराहट अब यादों के मैप पर बस गई है। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन खुद में एक नई शुरुआत छुपाई होती है। কেমন লাগছে জায়গা? ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো লাগলো, দারুণ ওয়েদার। কেমন লাগছে? ঠিক আমার ফার্স্ট টাইম হেভি মজা লাগতেছে। ব্যাপক ভাই ব্যাপক, আবার হবে, এর থেকে বড় হবে।